बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। राम दरबार की जय हो। शिव परिवार की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश पांच देव मिली रक्षा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। नाथ न मोहि संदेह कछु सपने हो शोकन मोह। केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदो। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न प्रेम सपने में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। कहु कृपा निधि ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतह के महिमा रघुराई, बहु बुद्धि वेद पुराण गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी ढिठता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुनि किन्ह बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधुकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु बिन ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है। उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत भेद भी लगाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। ही शरणागत के पालन करने वाले संत और असंतों के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संतन के यश करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई पर सुमल्य सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाव बस अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुरसी सन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घन ही परशु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर हथियार से पीटते हैं। विषय लंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। समय भूतरिपु विमद विरागी, लोभ मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रहते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दिन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी।
उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं सम्मानित होते हैं, पर स्वयं सम्मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रशंसा के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीत होती हैं, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली हैं। ये सब लक्षण बसहि जासूर, जाने हुतात संत संततपुर, समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष वचन कबहू नहीं बोलहि। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं, उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सब मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदाय स्तुति अभय समा, ममता मम पदकंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कुंज, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी समता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि, संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु संतन के केर सुभाऊ, भूले हूँ संगति करी अनकाऊ, दिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि लई हर घाई। अब असंतो दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। अब असंतो दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जात की गाय, कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती हैं। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहाँ कहूँ निंदा सुनई पराई, हर सही मनहु परी निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बयरु कारण सब कहूँ सो, जो करहि तय नहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसी के साथ भी बुराई करते हैं। झूठई लेन झूठई देना, झूठई भोजन झूठई चवेना, बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महायहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अति वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डिंग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं। कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ बोलते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं।
परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सुनो दर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले जन जुड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछावना है। अति लोभ ही से वे सदा घिरे हुए हैं। पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुरी का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू कै देखहि विपति, सुखी भय मानहु जग निरपति। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु प्रीबी प्रणमानहि, आप गए अरुघाल नहीं। करहि मोह बस द्रोह परावा, संग संत संग करी कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग के दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रदो द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुभेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर भेष धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाहि, द्वापर कछुक वृंद बहु होय कलियुग माहि। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनसे झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहु तात जानहि गोविंद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यही निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि तिसहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करने को जो लोग दूसरों को दुख पहुँचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह बस स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारि जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत सुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, तेन परहि भव जिन्ह लखि राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले
कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों को इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखियहि, देखिय सो अविवेक। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष है। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर्ष प्रेम मन हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हरस अपारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महलों को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहानी। सुनि विरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। संकादिक नारादि सराहहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। संकादिक मुनि नारद जी सराहना करते हैं। यद्यपि वे संकादिक मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही अवसान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। संकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि का कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भवभंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता हानि। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सियाई। ये समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने कोई। जो अनीति कछु भासौ भाई, तो मोहि भरजहु भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटक मुझे रोक दे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जेहि परलोक सवारा।
बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पाई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष पे लेते हैं। ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुण जागहई परस मनि कोई। आकर 4 लक्ष 84 जोनि, धर्मत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 लाखों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा नर देहि, देते ईश विनुध हेतु सनेहि। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य शरीर देते हैं। नर तनु भव बारी देव कहु बेरे, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरे। करन धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है, मेरी कृपा की ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवान के पास सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो नर तरे भव सागर, नर समाज यस पाई। सोकृत निंदक मंदमती, आत्म माहगत जाहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय हे प्रभु।